कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लाइफ में कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा होता है, सब तरफ रास्ते, लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, और इस वक्त एक उम्मीद की छोटी सी किरण आपको सहारा दे जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय विद वर्षा। और आज हम इसी टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक के बाद एक परेशानियों में घिरते चले जाते हैं, एक से निकलते हैं दूसरी में, दूसरी से निकलते हैं तीसरी में, और तब हमारे साथ हमें ऐसे लगने लगता है कि जैसे अब कुछ बचा ही नहीं है, कुछ रास्ता ही नहीं बचा। थकने लगते हैं, हिम्मत हारने लगते हैं। उस वक्त अगर कहीं से किसी भी तरीके से एक उम्मीद की किरण नजर आ जाए, तो वही हमें आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशनल का काम करती है। लेकिन ये उम्मीद आती कहाँ से है? लेकिन उससे भी पहले हमें ये समझना होगा कि इस उम्मीद को बनाए रखने के लिए या अपने आप को हिम्मत जुटाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब चारों तरफ अंधेरा छा रहा हो ना, जब कोई सॉल्यूशन ना दिख रहा हो, तो उस वक्त हमें सिर्फ एक चीज पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम जब भी फंसे हुए होते हैं ना, तो हम एंड रिजल्ट पे फोकस कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ। मतलब मैंने अपने आस पड़ोस में ही देखा था। तो एक लेडी थी, तो उनका हस्बैंड जो थे वो अच्छी खासी जॉब करते थे, सब चीज थी, बट किसी मिस हैपनिंग की वजह से उनकी डेथ हो गई। वो और उनकी बेटी, अब दो ही लोग घर में थे। न्यूक्लियर फैमिली थी, ऑल दो फैमिली है, बट सब अपनी अपने अलग अलग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। अब वे पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन कभी जॉब नहीं करी, कोई काम नहीं करा। तो उसके लिए अब सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जो सेविंग्स है आज के टाइम में, आप बहुत ज्यादा सेविंग्स तो करके रख नहीं पाते हो। तो बच्चे की फीस कैसे भरे, डे टू डे की लाइफ को कैसे मैनेज करे। हर कोई उससे पूछने लगा कि अब कैसे करोगी, क्योंकि कोई सपोर्ट भी करेगा तो कितने दिन कर देगा, एक या दो दिन आपके सपोर्ट कर देगा, एक महीने दो महीने का आपका खर्च उठा लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो आपको ही हिम्मत करनी पड़ेगी। सबने उसको समझाया, पर क्योंकि एक तो दुख इतना बड़ा था, बेचारी हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी और संभल भी नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश करी, 2-3 महीने लगे उन सब चीजों से निकलने के लिए। लेकिन आप एक एज, सर्टेन एज के बाद, जब आपने कभी जॉब स्टार्ट ही ना की हो, तो एक सर्टेन एज के बाद ना आपको जॉब मिलना भी थोड़ा टफ हो जाता है। तो जॉब में नहीं जा पाई। लेकिन दूसरा भी रीजन था उसके पास, क्योंकि बच्ची छोटी है। तो बच्ची छोटी के साथ में आप सुबह से 9 to 6 की जॉब नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट आप बच्चे को छोड़ के ज्यादा देर बाहर रह ही नहीं सकते। आप उस टाइम पीरियड में जॉब मैनेज कर सकते हो जितने टाइम पीरियड में आपका बच्चा स्कूल जा रहा है। तो उसने, पहले तो उसको समझ ही नहीं आया कि क्या करे। फिर उसे सिलाई वगैरह आती थी, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना, इस टाइम पे हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, भले ही बच्चा पढ़ा लिखा हो, लेकिन सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब सिखा के जरूर रखते थे। तो सिलाई आती थी। तो उसने अपने ही आस पड़ोस में सबसे बोला कि अगर आप लोग को कुछ सिलवाना हो, लाइक सूट सिलाना हो, कुछ कपड़े सिलवाने हो, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मेरी सपोर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो उसने अपने घर से ही अपने आस पड़ोस वालों के कपड़े सिलने स्टार्ट किए। तो थोड़ा सा उसको हिम्मत लगी, जब पहली बार लिया तो थोड़ी डरी भी, हिम्मत भी आई, एक उम्मीद बनी कि हाँ, इस तरीके से शायद मैं कुछ कर पाऊं। ऑल्दो स्टार्टिंग में उतनी कमाई तो हो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसी उम्मीद के सहारे कि नहीं, हो जाएगा, उसने कपड़े स्टार्ट करे सिलने। फिर उसने क्या किया, छोटी मोटी चीजें, जैसे होता है ना कि आप किसी के यहाँ छोटी पार्टीज होती हैं, या हमारे घर पे कोई गेस्ट आ गए जो वर्किंग होते हैं, या फिर आजकल के शहरों में मेजरली क्या होता है कि आप लोग, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप बिजी रहते हो। तो वहां पे जहाँ छोटे मोटे जो गेट टुगेदर्स होने लगे, उनके लिए उसने अपने घर से खाना बना के और वो देना स्टार्ट किया। इस तरीके से अपना छोटा सा काम घर से स्टार्ट किया। एंड आज के टाइम पे आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसने अच्छा खासा अपना एक बुटीक रन कर रही है, जिसमें बहुत सारे लोगों को उसने जॉब दे रखी है। पैरेलली घर से ही अपना एक
काइंड ऑफ किचन उसने चला रखी है जहाँ पे अप टू 20-30 पीपल्स का वो गेट टुगेदर का खाना बना के रेडी कराती है, और अपनी सारी जो भी उसकी नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रही है। तो उसके बाद ये समझ में तो जरूर आ गया कि अगर आप हिम्मत करो, उम्मीद रखो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। उम्मीद का मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रियलिटी से भागना स्टार्ट कर दो या उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। जब कोई चीज आप, जैसे जॉब चली गई या किसी को हमने खो दिया या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, उससे उभरना, वो जो दर्द होता है ना, वो एक्चुअल दर्द होता है, उसको हम लोग फील भी नहीं कर पाते। जिसको होता है उसका जो दर्द है वो हम ये कहें कि हम उस लेवल पे फील नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हम डेफिनेटली उसको फील कर सकते हैं, लेकिन जिस पे बीत रही होती है वो अलग ही लेवल का दर्द होता है। जैसे कहते हैं ना कि जिसकी उंगली कटी हो दर्द उसको ज्यादा हो रहा है ना, हम ये कह सकते हैं दर्द हो गया, दवाई लगा दी, आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मेन जो दर्द है वो उसी की समझ में आता है। तो इसी तरीके से मैं ये कह के तो दर्द को कम नहीं कर सकते कि हाँ सब सही हो जाएगा, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने से सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। पर हाँ, अगर आप पॉजिटिव रहते हुए हिम्मत करोगे, मेहनत करोगे और उम्मीद का साथ पकड़े रखोगे, तो मैं 100% मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि फिर आप किसी भी अचीवमेंट्स को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, आप उसको विन कर सकते हो। ये कोई बहुत वो नहीं है, कोशिश करने पे सब चीज हो सकती है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी लाइफ में टफ टाइम आए, अप्स एंड डाउन्स हो, तो हिम्मत का साथ कभी मत छोड़िए, उम्मीद बनाए रखिए। ज्यादा बड़ी उम्मीद मत ढूंढिए, एक छोटी सी किरण ढूंढ लीजिए। उस छोटी सी किरण के सहारे ही ना आप बड़ी किरण तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि कभी कभी हमें लॉन्ग टर्म सोचने की जरूरत नहीं है, उस छोटे से पल के लिए सोचने की जरूरत है, कहीं से स्टार्ट करने की जरूरत है। क्योंकि जब स्टार्ट करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, घबराहट होगी। जैसे आप कभी भी देखो, आपने जो काम नहीं किया है, सपोज करो किसी को चाय बनाना नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता, उसने बस देखा है या पढ़ा है और वो फर्स्ट टाइम किचन में जाए, तो हिम्मत नहीं होती, डर लगता है। बट फिर भी वो हिम्मत जुटा के अगर वो चीज करना स्टार्ट करे, तो डर के बावजूद हो सकता है पहली बार खाना जल जाए, नमक ज्यादा हो जाए, मिर्ची तेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहली बार जब वो डर के बावजूद वो बनाएगा, तो दूसरी बार जब वो बनाने की कोशिश करेगा तो पहले वाले से बेटर बनेगा। और ये चीज हमारी लाइफ के साथ है कि जब भी हम छोटी सी किरण ढूंढते हैं, उस किरण के सहारे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है, हम और आगे चलते हैं और फिर आगे चलते हैं, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे हर रात के बाद सुबह जरूर होती है, ऐसे ही हर मुश्किल के बाद अच्छा टाइम भी जरूर आता है। ये कोई कहावत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि ये कहावत है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे कि हर रात के बाद सुबह होना जरूरी है, वो होगी ही होगी। ऐसा नहीं कि एक बार रात हुई तो रात ही रह जाएगी, नहीं, रात के बाद सुबह भी होगी। जैसे सूरज का निकलना तय है, उसका छिपना तय है, वैसे ही हर बुरे टाइम के बाद अच्छा वक्त का आना भी तय है, आएगा। बस हमें उस वक्त में धैर्य बनाए रखना है, हिम्मत बनाए रखनी है और उम्मीद का दामन पकड़े रखना है। जब तक ये चलता रहेगा हम रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुश्किल टाइम में घबराना नहीं है, उम्मीद का साथ पकड़े रखिए, आगे बढ़ते रहिए और इसी तरीके से जीवन को जीते जाइए। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप इससे रिलेट करते हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि जब भी कुछ टफ टाइम आता है तो उम्मीद हमें हेल्प करती है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। या फिर कभी आपकी लाइफ में या आपके आस पड़ोस में या किसी में आपने देखा हो कि ये मतलब उसको चारों तरफ ही अंधेरा दिख रहा था, वो उसको मुश्किल में कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, हिम्मत हार चुका हो पर्सन, और उसके बाद किसी की वजह से भी, चाहे वो खुद की वजह से हो, चाहे किसी रीजन से, किसी भी तरीके से उसकी लाइफ में एक छोटी सी उम्मीद आई है जिसके सहारे उसने अपनी उस मुश्किल टाइम को पार किया है, तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम भी उससे लर्निंग ले सकें और हमारे साथ साथ बाकी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इसको सुन रहे हैं, उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी बनी रहे।
क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है, हम अपनी गलतियों के साथ साथ तो सीखते ही हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों से भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। उसी तरीके से दूसरे की पॉजिटिविटी, दूसरे के चीजों को देखे हुए कि उसने लाइफ की मुश्किलों को कैसे टैकल किया है, उससे भी हमें ये लगता है कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक दूसरे का साथ हमें बनाए रखना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग चाय विद वर्षा।